गुड मॉर्निंग गाइस हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हमने वायरोलॉजी स्टार्ट की है। वायरोलॉजी के अंदर सबसे पहले हमने क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया, फिर चिकन पॉक्स को डिस्कस किया। आज हम चिकन पॉक्स को ही कंटिन्यू करेंगे। चिकन पॉक्स इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के अंदर वन ऑफ द ट्रांसप्लेसेंटल इन्फेक्शन है, प्लेसेंटा के थ्रू फैल सकता है, बेबी को इन्फेक्ट कर सकता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, वर्टिकल ट्रांसमिशन। वर्टिकल ट्रांसमिशन वो होती है जो मदर से बच्चों के अंदर जो डिजीज़ ट्रांसमिट होती है ना, उनको वर्टिकल ट्रांसमिशन कहते हैं। अच्छा, इनके हमारे पास वर्टिकल ट्रांसमिशन के डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या हो सकते हैं? टॉर्च एस से याद कर लें। टॉर्च से टॉक्सोप्लाज्मा हो सकता है, रोबेला हो सकता है, साइटोमेगालो वायरस हो सकता है, हर्पीज़ वायरस हो सकता है, HIV, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस C वायरस, या फिर सिफिलिस हो सकता है। अच्छा जी, चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स के अंदर हमारे पास जी जो प्रेगनेंसी के अंदर है ना, वो दो स्टेज पे वो इफ़ेक्ट करेगा, या तो लेस देन 20 वीक ऑफ गेस्टेशन, या फिर एट टर्म पे, टर्म जो बच्चे की पैदाइश पे। अच्छा जी, लेस देन 20 वीक ऑफ गेस्टेशन रिस्क क्या होगा? कंजेनिटल वेरिसीला सिंड्रोम। कंजेनिटल वेरिसीला सिंड्रोम क्या है कि इसमें साइन एंड सिम्टम हमारे पास क्या होंगे? माइक्रोसेफेली होंगी, मेंटल रिटार्डेशन होगी, डिक्रीज IQ लेवल होगा, पिगमेंटेशन ऑन स्किन होगी बच्चे के अंदर, या फिर हाइपोप्लेजिया लिम्स होंगे। हाइपोप्लेजिया होता है एब्सेंस ऑफ अपर एंड लोअर लिम्स। तो अब इस चीज़ को हमने ट्रीट कैसे करना है कि कंजेनिटल वेरिसीला सिंड्रोम को, कि हम ट्रीट करेंगे एसाइक्लोवर दे देंगे। एसाइक्लोवर हम वैसे जानते हैं कि ये टॉक्सिक है बच्चों, एज बेनिफिट आउटवे रिस्क टू मदर। जो है नॉर्मली इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका अभी क्योंकि हमने देखा कि हाइपोप्लेजिया हो रहा है, हाइपोप्लेजिया ऑफ लिम्स, लेकिन हम उससे बचाने के लिए हम दे देंगे क्योंकि बेनिफिट ज़्यादा हैं रिस्क से। हम जानते हैं कि इट इज़ ए ट्रेटोजेनिसिटी 5% ट्रेटोजेनिसिटी है, लेकिन इसका अगर हम एसाइक्लोवर नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा? हाइपोप्लेजिया होगा बच्चों के अंदर, दोनों अपर एंड लोअर लिम्स एब्सेंस होंगे, इसलिए एसाइक्लोवर देंगे। क्यों? और इसके साथ हम क्या करेंगे कि मदर को साथ फ्लूइड वगैरह देंगे, क्योंकि एसाइक्लोवर इज़ ए क्रिस्टल ड्रग्स है जो हमारे क्रिस्टल नेफ्रोपैथी कर सकती है। अगर हम फ्लूइड वगैरह नहीं देंगे और क्रिस्टल वॉश सही नहीं होंगे तो जाके किडनी के अंदर फंसेंगे और इसके क्या करेंगे? क्रिस्टल नेफ्रोपैथी। दूसरा हमारे पास आ जाता है एट टर्म, 1 वीक बिफोर अप टू 4 वीक आफ्टर चाइल्ड बर्थ। या तो बच्चे की पैदाइश से 1 वीक पहले या 4 वीक आफ्टर चाइल्ड बर्थ, उस टाइम भी इन्फेक्शन हो सकता है। ड्यू टू इंक्यूबेशन पीरियड है। रिस्क फैक्टर क्या होगा? क्योंकि उस टाइम बच्चे की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती, तो बच्चे के अंदर क्या हो जाएगा? मेनिंजाइटिस, निमोनिया, पेरिकार्डाइटिस, हेपेटाइटिस, नेफ्राइटिस, गुलियान बारे सिंड्रोम, ट्रांसवर्स माइलाइटिस, ये सारी जो हमने कम्प्लिकेशन पढ़ी थी इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ के अंदर, वही कम्प्लिकेशन है। इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ क्यों? बच्चा उस टाइम उसका इम्यून सिस्टम इतना डेवलप नहीं होता, मेच्योर नहीं होता, तो सारी ये साइन सिम्टम हमारे पास आ रहे होंगे। अगर एक टर्म के ऊपर माँ को क्या हो जाएगा? चिकन पॉक्स हो जाएगा। तो हम ट्रीट क्या करेंगे? एसाइक्लोवर देंगे। अब ये एसाइक्लोवर या वर्सिला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन ये माँ को नहीं देने, या बच्चों को देने, क्योंकि ये सारी कॉम्प्लिकेशन जो आ रही हैं वो किस में आ रही हैं? बच्चे के अंदर आ रही हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है शिंगल। शिंगल हमने पढ़ा था कि अगर इम्यून रिस्पॉन्स जो है ना पुअर हो, और हमारे पास जो वर्सिला जोस्टर वायरस जो है ना वो छुप जाए किस में? सेंसरी रूट के अंदर। इट इज़ अ सेकेंडरी इन्फेक्शन, रीएक्टिवेशन ऑफ वर्सिला जोस्टर वायरस फ्रॉम सेकेंडरी नर्व रूट। अब क्लिनिकल फीचर में सीवियर शार्प पेन होगा 1 to 2 days, फॉलोड बाय इरप्शन ऑफ वेसिकल इन टेरिटरी ऑफ सेंसरी नर्व्स। टिंगलिंग पेन होगी, नीडल सेंसेशन फॉर 1 to 2 days होगा। टाइप्स हमारे पास शिंगल की, या तो ऑप्थेल्मिक शिंगल्स है। ऑप्थेल्मिक की कौन सी नर्व को इन्वॉल्व करेंगे? 5 करेनियल नर्व, ऑप्थेल्मिक नर्व। 5 करेनियल नर्व हमें पता है कि आगे 3 ब्रांचेस देती है, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर। तो उनमें से एक कौन सी है हमारे पास? ऑप्थेल्मिक नर्व, वो इन्वॉल्व होगी। सिवियर पेन होगा फॉलोड बाय इरप्शन ऑफ वेसिकल अराउंड आइज। रेमसी हंट सिंड्रोम। रेमसी हंट सिंड्रोम होता है हमारे पास जेनिकुलेट गैंग्लियंस, सेंसरी रूट गैंग्लियन होते हैं हमारे पास ऑफ 7th करेनियल नर्व्स, इन्वॉल्व द सिवियर पेन इन ईयर फॉलोड बाय इरप्शन ऑफ वेसिकल। हर्पीज ओटिसाइटिस का भी हम इसको नाम देते हैं। हर्पीज जोस्टर वायरस की वजह से कान के अंदर दर्द हो रही है, इरप्शन हो रही हैं वेसिकल्स की, इसको हम क्या नाम दिया? हर्पीज ओटिसाइटिस। ऑप्थेल्मिक शिंगल, रेमसी हंट सिंड्रोम, और उसके बाद हमारे पास आए थे ब्रेकियल प्लेक्सिस शिंगल्स। अब इसमें ब्रेकियल प्लेक्सिस को इन्वॉल्व करेगा तो हमारे आर्म अपर लिम्स इन्वॉल्व हो जाएंगी।
अगर थोरेसिस प्लेक्सिस को इन्वॉल्व करेगा तो थोरेसिस प्लेक्सिस शिंगल्स। DD ऑफ सीवियर चेस्ट पेन होगा पेशेंट को, लाइक MI की तरह पेन हो रहा होगा, लेकिन जब हम ECG वगैरह करेंगे तो वहाँ बिल्कुल ECG हमारे पास नॉर्मल होगी। लंबोसैक्रल प्लेक्सिस शिंगल्स, लंबोसैक्रल रीजन के अंदर हमारे लोअर लेग्स इन्वॉल्व होगी। ट्रीटमेंट डायग्नोस के अंदर एब्सोल्युटली क्लिनिकल सारे, क्योंकि इसके अंदर इरप्शन वगैरह क्या होंगी, सेंट्रीपिटल टू सेंट्रीफ्यूगल, और उसके बाद प्लूमॉर्फिक्स रैशेस होंगे हमारे पास। इन्वेस्टिगेशन चेक HIV स्टेटस, क्योंकि ये किस में हो रहा है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज़, यानी इसके अंदर हमने क्योंकि HIV क्यों उसका रिस्पांस जो है ना नहीं हो रहा, इम्यून रिस्पांस, तो हम HIV स्टेटस चेक करेंगे। शुड वी ट्रीट शिंगल, क्या हम शिंगल को ट्रीट करना चाहिए? यस। क्यों? शिंगल कैन ट्रांसमिट द चिकन पॉक्स टू नॉन इम्यून पर्सन ओनली वाया कॉन्टैक्ट। अगर कोई पेशेंट नॉन इम्यूनाइज्ड है, इससे उसको बचपन से नहीं हुआ, उसको एंटीबॉडीज़ नहीं बनी उसके अंदर, और वो शिंगल एक और दूसरे पेशेंट को है, वो उसके साथ रह रहा है, तो वो उसको ट्रांसफ़र हो सकते हैं, इसलिए शिंगल को ट्रीट करना ज़रूरी है। अच्छा, एसाइक्लोवर 800 mg 5 टाइम अ डे फॉर 7 डेज विद इंक्रीज वाटर इनटेक। क्यों? हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि इट इज़ अ क्रिस्टल ड्रग्स। क्रिस्टल ड्रग क्या करेगी, वो क्रिस्टल जाके किडनी के अंदर डिपॉजिट हो जाएंगे और क्रिस्टल नेफ्रोपैथी कॉज कर सकती है, इसलिए लॉट ऑफ फ्लूइड या हाइड्रेट करना पेशेंट को बहुत ज़रूरी होगा। इसके बाद आया था हमारे पास मीज़ल्स। मीज़ल का हम दूसरा नाम कहते हैं रोबियोला, रोबियोला भी नाम देते हैं इसको, मीज़ल्स। मीज़ल हमने पढ़ा था एजेंट क्या है हमारे पास, RNA इन्वेलप पैरोक्सिमल वायरस है। सोर्स हमारे पास क्या है, इन्फेक्टेड पर्सन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। इंक्यूबेशन पीरियड हमारे पास क्या है, 7 to 21 डेज। पीरियड ऑफ